पैसा, माल, पैसे, मंचत। दोस्तों फुलूस भी बोलते हैं अरबी भाषा में पैसों को। बैंक, बैंक को दोस्तों बैंक ही बोलते हैं अरबी भाषा में। और एटीएम को बोलते हैं सराफा, सराफा, सराफा। गाइस वेलकम बैक न्यू अदर वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अरबी भाषा में स्टॉक मार्केट, लोन, फाइनेंस, मनी, ज़्यादा पैसे कैसे और ज़्यादा सैलरी कैसे मिलेगी और ये हम कैसे बात कर सकते हैं अरबी भाषा में, और इसके ही आसपास हम आज अरबी भाषा सीखने का कोशिश करेंगे और आप तक एक रियल और बेहतरीन वीडियो रखने का काम करते हैं दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट का मतलब होता है अरबी भाषा में मखजून सूक, मखजून सूक, मखजून सूक, मखजून सूक, मखजून सूक, मखजून सूक। दोस्तों नेक्स्ट है पैसे घर, यानी बंचत बेत, फुलूस बेत, बैंक। अगर आप बैंक में पैसे डाल रहे हो, बैंक में डालने जा रहे हो, तो आप अरबी को सीधा बोलिए कि अना रो बैंक अना फुलूस वदी, अना फुलूस वदी, अना फुलूस वदी। यानी घर, पैसे, बंचत, और घर यानी बेत। और बैंक को अरबी भाषा में बैंक ही बोला जाता है। ज़्यादातर लफ्ज सेम सेम। नेक्स्ट है दोस्तों सैलरी कब, रातिब मिते। यानी आप अरबी भाषा में आप अरबी से पूछोगे कि मेरी सैलरी कब मिलेगी, तो आप ऐसे बोल सकते हो अना रातिब मिते, अना रातिब मिते, अना रातिब मिते, अना रातिब मिते। अना यानी मैं होता है, इसलिए आपको सैलरी चाहिए तो आप बोल सकते हो अना रातिब मिते। अगर किसी और की सैलरी मांग रहे हो तो हुआ रातिब मिते, हुआ रातिब मिते, अना रातिब मिते। मेरी सैलरी कब दोगे, अना रातिब मिते। आती, आती का मतलब होता है देना। नेक्स्ट है दोस्तों एक महीना की सैलरी, एक महीने की सैलरी वाहिद सार मास, मास भी बोलते हैं और आप सैलरी भी बोल सकते हो। 90% लोग आपकी भाषा समझ जाते हैं, और रातिब भी बोल सकते हो। तो अगर एक महीने का सैलरी आप मांगोगे तो आप ऐसे मांगोगे एक महीना की सैलरी वाहिद सार मास, वाहिद सार रातिब, वाहिद सार सैलरी, इंता माई आती, वाहिद सार अव्वल इंता रातिब माई आती। एक महीना की सैलरी यानी अरबी भाषा में होता है वाहिद सार मास, वाहिद सार रातिब, वाहिद सार सैलरी, वाहिद सार अना फुलूस। यानी दोस्तों बहुत लफ्ज़ होते हैं जो कि आप उसके आसपास ही घुमा के अपने अरबी को समझा सकते हो, और आसानी से वो समझ जाता है। जब आपके मुंह से कोई भी चीज़ निकलेगी ना पैसों के रिलेटिव, सैलरी के रिलेटिव, तो अगर आपके लफ्ज़ उल्टे सीधे भी हुए ना वो समझ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कल, कल को दोस्तों अदा भी बोलते हैं और एम्स भी बोलते हैं, और आने वाला कल है उसको बुकरा बोलते हैं। तो इस कल के चक्कर में ना फंसना आप। कल यानी अदा, भेजना यानी मैं कल पैसे भेजूंगा, तो कल यानी अदा, अदा, अदा। भेजना होता है बरसल, 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 बरसल। क्योंकि अरबी भाषा में कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं कि एक बार में आप उसको याद नहीं कर पाते हो, तो आप अगर बार बार रिपीट करोगे तो वो याद आ जाएगा। कल यानी अदा, भेजना यानी बरसल। अना कल मैं पैसे भेजूंगा, तो अना बुकरा वदी फुलूस, ये भी आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आप अरबी भाषा में थोड़ा सा लफ्ज उल्टे और थोड़े ही अगर गहराई के अंदर जाओगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। अदा, अदा कल का मतलब होता है अदा, एम्स भी होता है, और भेजना यानी बरसल, 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 अदा, बरसल, एम्स। और कल अगर आने वाला कल है बुकरा, बुकरा, बरसल, बुकरा, बरसल, बुकरा, बरसल। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पॉइंट ऑनलाइन। दोस्तों ऑनलाइन रुपया, रुपया को बोलते हैं दिनार,
जो कि आपको पता चल जाएगा। रुपया को बोलते हैं रियाल, आपको आसानी से आप समझ जाओगे। और रुपया क्यों बोलते हैं दोस्तों, कतर में भी रियाल बोलते हैं, सऊदी अरब में भी रियाल बोलते हैं, और दोस्तों कुवैत में दिनार हो जाता है और दुबई में हो जाता है धर्म। तो दोस्तों ऑनलाइन का मतलब होता है मत सरल। ऑनलाइन का मतलब होता है मत सरल, और रुपया का मतलब होता है दिनार, रियाल, या आप धर्म, जो भी आपका करेंसी है आप उसी करेंसी के रुपया के आगे लगा लोगे तो आप अरबी भाषा में हो मतलब हो जाएगा। तो ऑनलाइन का मतलब होता है मत सरल, और रुपया का मतलब होता है दिनार। क्योंकि फिलहाल हम दिनार लिख दिया है तो इसलिए हम आपको दिनार में ही कहते हैं। ऑनलाइन मत सरल, रुपया यानी दिनार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है पॉइंट दोस्तों, 1 साल बाद जाऊंगा या जाऊंगी, दो चीज़ अलग अलग है, याद रहना। 1 साल बाद जाऊंगा या जाऊंगी, अगर लड़की है तो जाऊंगी यूज़ करेगा, और लड़का है तो जाऊंगा यूज़ करेगा। तो दोस्तों वाहिद सना बाद अना रो, बाद को बाद ही बोलते हैं। वाहिद सना बादेन अना रो अना कंट्री। 1 साल बाद जाऊंगा या जाऊंगी, वाहिद सना बाद अना रो, अना रो, अना रो, वाहिद सना बाद अना रो। यानी दोस्तों अगर आप जाने वाले हो कहीं भी तो उसको बोलते हैं रो, जाने को बोलते हैं रो, रो। तो दोस्तों थोड़ा लफ्ज उधर का इधर हो सकता है। मोबाइल में फ़ोन जुआल, मोबाइल को बोलते हैं दोस्तों फ़ोन जुआल, दो चीज़ बोलते हैं। आप फ़ोन बोलोगे तब भी वो समझ जाएगा, और जुआल बोलोगे तब भी आप समझ जाएगा। जैसे कि आपको बोलेगा कि अना टेलीफोन चुआ माफ़ी नेट, मेरे टेलीफोन में नेट नहीं है, तो आप ऐसे बोलोगे अरबी को अना टेलीफोन माफ़ी इंटरनेट। आपके टेलीफोन में सिम नहीं है तो आप ऐसे बोलोगे अना टेलीफोन माफ़ी सिम कार्ड। नेक्स्ट है दोस्तों, तुम एटीएम रखो। आपका अरबी कहीं भी आपको भेजेगा या कोई भी काम के रिलेटिव आपको भेजेगा तो आपको बोलेगा कि ये एटीएम खल्ली इंता स्वास्वा, इंता खल्ली शराफा, इंता खल्ली शराफा। लेकिन कई बार अरबी आपको बोल देगा, या जो आपका मालिक है, आप जहाँ जॉब करते हो, आपको ऐसे ही बोलेगा खल्ली एटीएम इंता स्वास्वा। एटीएम को एटीएम ही बोलते हैं, लेकिन कई बार बताका भी बोलते हैं। याद रहे कि बताका दो चीज़ में आप फंस जाओगे। बताके का मतलब एटीएम भी होता है और शराफा भी होता है, और एटीएम भी होते हैं। तो कई बार अरबी जल्दी जल्दी में हो भी बोल देते हैं खल्ली बताका इंता स्वास्वा, खल्ली बताका इंता स्वास्वा। याद रहे सिविल आईडी कार्ड को भी मदनिया बोलते हैं और बताका भी बोलते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो कि आप बार बार रिपीट करोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लफ्ज़ जो होते हैं वो एक ही चीज़ के आसपास घूमते हैं। तुम एटीएम रखो इंता खल्ली शराफा, तुम एटीएम रखो इंता खल्ली एटीएम, तुम एटीएम रखो इंता खल्ली बताका। ये 3 चीज़ से आपको पुकारा जाएगा, तो आप ज़रूर ख्याल रख ले जब वो। दोस्तों नेक्स्ट है तेरी आईडी दे दो। यानी अगर आपको पुलिस पकड़ेगा, कुछ भी होता है आपके साथ, तो आपकी आईडी मांगेगा तो ऐसे बोलेगा जिब हकामा बताका। बताका भी बोलते हैं, मैंने अभी आपसे जिक्र किया था। और आपका जो सिविल आईडी कार्ड है ना, उसको ऐसे बोलेगा तेरी आईडी दे दो जिब हकामा बताका। तुम्हारा कपिल या तुम्हारा अरबी आईडी मांगेगा तो ऐसे बोलेगा तेरी आईडी दे दो जिब हकामा, जिब बताका। अगर कोई भी बात हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा, आपस में तूता मेमा हो जाएगा और आप बोलोगे कि काम नहीं करेंगे, तो आपका अरबी सीधा यही भाषा बोलेगी जिब हकामा, जिब बताका। जिब 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 यानी जिब का मतलब होता है दे, और हकामा का मतलब होता है सिविल आईडी, और बताका का मतलब भी वही होता है सिविल आईडी। अगर आपसे वो ऐसे दो चीज़ मांगेगा तो ऐसे हो गया जिब हकामा और रुक्सा। रुक्सा को बोलते हैं लाइसेंस, लाइसेंस को अरबी भाषा में बोलता है रुक्सा। तो आपको वो ऐसे बोलेगा जिब हकामा रुक्सा, जिब हकामा रुक्सा। तेरी आईडी दे दो इंता जिब हकामा
बताका, इंता जीब हकामा सिविल आईडी कार्ड, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे हैं वो सिविल आईडी कार्ड भी बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है तुम्हारे घर सब ठीक है। आपका अरबी आपको पूछेगा इंता बेत कुल्लो से जैन, इंता बेत मामा बाबा वलद बिनती कुल्लो से जैन, यानी आपके परिवार के बारे में पूछेगा तो आप ऐसे बोल सकते हो हाई वा बाबा अना बेत कुल्लो से जैन, अना जैन फैमिली जैन। आई होप enjoy this video. Thank you so much for watching guys. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग का मतलब होता है आप अरबी आपको बोल देता है थैंक यू, तो आपको उसके बदले में अफवन बोल सकते हो, शुक्रन बोल सकते हो। कोई भी चीज़ आपको दे रहा है तो उसके बदले आपको आप शुक्रन बोल सकते हो, अफवन बोल सकते हो। एनीवे दोस्तों फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।